देखो एक क्वेश्चन आज हम जो ले रहे हैं ये थोड़ा अलग सा हो सकता है, पर सोचना तो है ही, बढ़िया सा सोचते। देखो इसमें कहा गया है आपके पास 7 ऐसे चिन्ह हैं, प्लस वाले साइन है। कितने साइन है? 7। कैसे हैं वो? प्लस प्लस वाले। पॉजिटिव। उसके बाद 5 जो है वो आपके पास कैसे हैं? माइनस वाले। 7 कैसे हैं? प्लस के। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ? इसी में दूसरा क्वेश्चन भी लगवाऊंगा मैं आपको। 7 प्लस के और आपके 5 माइनस के, और उसने कहा माइनस वाले साइन नहीं आने चाहिए साथ में। नो टू नेगेटिव साइन टुगेदर। ठीक है भाई, किस किस को पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, कैसे करोगे? एक लाइन में ऐसे रखना है। दो नेगेटिव साइन। कितने हैं? 12 है ना टोटल? यस सर। अब देखो दो। इसमें एक रूल याद कर लो, जिसे साथ नहीं बैठाना है या साथ नहीं रखना है उनको अलग करो, बाकियों को अरेंज कर दो। यस सर मतलब जी। मैं ये पॉजिटिव ले रहा हूं, ऐसे पॉजिटिव ले लोगे? यस सर। कितने पॉजिटिव हो गए? हो गए 7 7 पॉजिटिव। यस सर। अब ये जो मैंने सर्कल टाइप के बनाए हैं ये कितने बन गए? 8। आ रहा है कुछ समझ? कितने ये बने? 1 2 3 सर 8 4 सर। 6 7 8 प्लेसेस है। यस सर। अब इन 8 प्लेसेस में आप कितने रखोगे? 5 साइन। कितने? 5। साइन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो जी, कितना रखना है? 8। 8 के बाद सी, और उसके बाद 5। अब ये बताओ, ये मैंने 5। 8C5 लिखा है, मैं इसे दूसरे वे में क्यों नहीं लिख पाया? मैंने इसे NPR वाला 8 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसे क्यों नहीं किया? ये आइडेंटिकल है। क्या है ये? आइडेंटिकल। समझ रहे हो? अगर ये अल्फाबेट होते तो अरेंज करना पड़ता, क्योंकि ABCD अलग मीनिंग होते हैं भाई। A अलग है, B अलग है, C अलग है, लेकिन अगर ABCD ना हो करके A हो तो आइडेंटिकल है। उस केस में ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? यस सर। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी लगा लेते हैं जिसमें ऑर्डर का लेना देना बन जाए। तो अपने पास 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। अब इसमें लिख देते हैं नो 2 बॉयज टुगेदर। ठीक है भाई, आप बताओ नो बॉयज टुगेदर के केस कितने होंगे? एक रो में, एक लाइन में बैठाना है मुझे। एक चीज और, यहाँ पे ऐसा क्यों है कि बॉयज नहीं बैठ सकते, गर्ल्स भी ले सकते थे हम लोग, है ना? तरीका सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं। चलो सोचो, इसको भी इसी तरीके से सोचना है, पर ध्यान से सोचो बेटा।
So 7C4. जिन्हें एक साथ नहीं बैठाना है, जिन्हें एक साथ नहीं बैठाना है वो कौन है? Girl. बॉयज। Boy. ये बॉयज जो है अलग खड़े कर देते हैं, गर्ल्स को बैठा लेते हैं। देखो ऐसे गर्ल बैठा रहा हूं। कितनों को समझ आया? ये बैठा दिया मैंने गर्ल्स को। Yes, sir. Yes, बेटा sir. ये स्पेस खाली रह गई। Boys. ये बॉयज के लिए स्पेस बना दी। तो गर्ल्स को बैठाने का क्या है? नंबर ऑफ वेज फॉर गर्ल्स। क्या हुआ बेटा? जल्दी सोचो बेटा। 5 फैक्टोरियल। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब तो जगह खाली रही, उनमें क्या जाएंगे? बॉयज जाएंगे। Yes, sir. तो बॉयज के लिए कितने तरीके हुए सोचो? 6 factorial. ये जगह काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया। देखो पहले 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. और टोटल वेज कितने बने अब इस हिसाब से? टोटल वेज सबको multiply. बिल्कुल अपना 5 फैक्टोरियल इंटू 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। Factorial. आ गया? Yes. Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. क्या यहाँ पे 4 फैक्टोरियल क्यों आया है? बेटा ये 4 बच्चे अरेंज करने हैं ना। देखो पहले 6 जगहों पर 4 के लिए अरेंजमेंट करना है, मतलब सिलेक्शन करना है। उसके बाद उन चारों को बैठाने के तरीके हैं। चाहे तो एनपीआर लगा सकते थे। Yes, आगे बढ़ूं? स्क्रीनशॉट बना लो बेटा पहले। Yes. done sir. ओके। दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, 5 रेड बॉल है डिफरेंट वाली। ये आइडेंटिकल होती है ना, तो फिर उसमें फर्क नहीं होता, ऑर्डर वगैरह का कोई मैटर नहीं उठता है फिर उस केस के लिए। लेकिन 5 डिफरेंट कलर की है रेड बॉल, और 4 आपके पास व्हाइट बॉल है, ये भी अपनी डिफरेंट कलर की है। ठीक है, समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन बनाना है 6 बॉल्स का, और एट लीस्ट 2 ईच कलर की होनी चाहिए। ठीक है भाई? जो आपके पेयर बनेंगे, जो आप ये 6 बॉल्स ले रहे हो, उसमें तो एक जैसे कलर का होना जरूरी है। सोचो, कम से कम 2 एक कलर की जरूर हो। क्या ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? Yes, sir. भाई ग्रुप बनाना था मुझे तो। 5C4 into 4C2 plus 5C3 into 4C3 plus 5C. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई परेशानी? No, sir. अब इनको एनसीआर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा?
इसे लिखा जाएगा 5C4 into 4C2. इंटू 4C2, एक ग्रुप कंफर्म। Yes, sir. मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे का सम आपका 6 है और ऊपर टोटल बनना चाहिए 9, तो ऊपर 9 भी बन रहा है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा नीचे वाला देखते हैं। ये अपने पास बनेगा 5C3 4C3 4C3. पहुंचते हैं 5C2. 5C2 4C4. 4C4 कंफर्म, क्लियर। Yes, sir. अब इसी तरीके का एग्जाम्पल एक और बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 6 बॉयज हैं और अपने पास 5 गर्ल्स हैं। ठीक है बेटा, 6 Boys, बॉयज हैं, 5 girls. गर्ल्स हैं। तो अभी ये बताओ भाई, आपसे कहा गया कि भाई आपको ना, आपको 6 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने मेंबर? 6 members. Member. कितने मेंबर भाई? 6 मेंबर्स लेने, 6 मेंबर लेने आपको। अब ये बताओ कि अगर मैं कहूं एटलीस्ट 3 गर्ल्स का होना जरूरी है, तो क्या मैं बेटा फिर से ऐसे ही ना बना लूंगा? Yes, sir. क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा बनाओ, जल्दी जल्दी सोचो, ग्रुप बनाओ, बस ग्रुप बना के छोड़ दो, बाकी कैलकुलेशन हमें पता है कैसे करते हैं ना। So 6C3 into 5C3. 6C2 into 5C4. 6C1 into 5C5. 6C3 5C3 देखो 6 बॉयज 2C6 into 5 4C5 गर्ल्स, अपना बॉक्स तैयार, बाकी इधर लिख लेंगे हम। यहाँ आपने 3 रखा, यहाँ भी आप 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ आप 4 क्या कर देंगे, 2 यहाँ 5-1. 5 1 क्या मैं समझ पाया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या अब आगे एनसीआर वाले में कोई प्रॉब्लम आएगी? No, sir. ऐसे भी बना लेंगे हम लोग, कोई परेशानी नहीं है बेटा। डन? Yes, sir. देखो इसमें ना थ्योरी का बड़ा झोल है ना। परमुटेशन Yes, कॉम्बिनेशन में थ्योरी है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, अपनी Yes, तरफ sir. से बहुत सोचना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके का आ रहा है, इससे आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चे। Done, sir. चलो आगे चलता हूं। अब आगे क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखो अब एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास ना एक तरह से 6 एक अल्फाबेट की फॉर्म है, 6 अल्फाबेट्स है। जैसे 2 X हो गए, 3 आपके पास Y हो गए और 1 आपके पास Z हो गया। ये ध्यान देना, 2 X है आपके पास, 3 आपके पास Y है, 1 Z और 1 आपके पास Z। आपको अरेंज करना है और कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। कितने लेने हैं बेटा? 3.
3. हाँ जरा सोचो। चलो ध्यान से देखते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऐसा देखो 3 सिलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है कि 1 लाइक हो और 2 अलाइक। इसका मतलब जानते हो? नो सर। 1 अलाइक, 2 अलाइक, 1 मतलब एक अलग हो और 2 जो है वो एक जैसे हो। एक तरह से एक एक तरह का और 2 एक तरह के, ऐसे कह दो। चलो ठीक है, यस सर। इसे मैं वैसे लिख लेता हूं। ऐसे कर देते हैं कि इसे इजी लैंग्वेज में बना लेते हैं कि 2 आपके हैं सेम। क्या है 2 आपके? सेम। Same. और 1 आपका डिफर। डिफर का मतलब तो जानते हो, डिफरेंट मतलब। यस सर। Yes, sir. अब आप ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओ। तीनों से एक एक है। 2x 1y 2x देखो 1z ये 2 एक से या तो 2 एक्स लेने पड़ेंगे। यस सर, ये एक एक y ये समझ में आ रहा है Yes, यस sir. सर, भाई? या तो 2 एक्स लेने पड़ेंगे या 2 वाई लेने पड़ेंगे। Yes, sir. आपके पास ऐसे कितने केस है? आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, लेकिन लेना तो एक ही पड़ेगा इनमें से एक बार में। यस सर। यस Yes, sir. 2 ऑप्शन है, लेकिन आपको कितने लेने पड़ेंगे? एक. एक लेना पड़ेगा। अब ये सोचो इसके आंसर्स कितने बनेंगे जनरली? 2 दो. कोई परेशानी? नहीं है। Yes, sir. अब ये बताओ, अब 2 तो ये हो जाएंगे, एक कोई अलग वाला इस्तेमाल हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसका मतलब आप कितने अल्फाबेट ले रहे हो एक तरह से? 3 5 3 3. 4। अब देखो ध्यान से, आपने अगर ये दोनों एक्स ले लिए, ठीक है, Yes, सर। sir. तो इनमें से आपके पास अब ये 2 ऑप्शन बचेंगे। यस सर। Yes, sir. और अगर आपने 2 वाई ले लिए तो आपके पास तो- इनमें से ऑप्शन बचेंगे, फिर 2 में से एक लेना रह जाएगा आपको। यस इसका मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है फिर से? एक तो इनमें से एक कॉम्बिनेशन उठाने का ऑप्शन है आपके पास, एक आपके पास ऑप्शन है बचे हुए 2 में से कोई एक लेना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. यस मतलब सिलेक्ट करने के ऑप्शंस क्या हैं? पहले वाले के लिए ये जो एक्स एक्स थे और वाई वाई थे, उनमें से 2 में से एक लिया। डन, सिलेक्ट कर रहे हो अभी। यस सर। बाकी फिर 2 बच गए हैं और उनमें से आपको कितने लेने थे? 1. तो 2C1 हुआ, सिलेक्ट हो गए। अब आपके पास 3। देखो आपके पास अब टोटल वेज कैसे बनेंगे फिर? कैसे करोगे टोटल वेज? सोचो, टोटल वेज उन्हें- कैसे करोगे? सोचो। सर ऐड करें मल्टीप्लाई करें सर, आप हो ही रहा। मल्टीप्लाई क्योंकि एक ही केस के अंदर चल रहे हैं ना अभी तो। यस सर। ये तो ये हुए। अब आपने टोटल 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करे यस Yes. सर। Yes, और sir. 2 उसमें सेम है, Yes, sir. तो ये रिपीट वाला केस हो गया। कौन सा केस? Repeat. रिपीट वाला। रिपीटेशन वाले में क्या करते थे, याद है ना? इलाहाबाद मैथमेटिक्स ऐसे Sir. आपने Yes. 3 लिए और 2 रिपीट है, तो जो रिपीट वाले हैं वो फैक्टोरियल में आते हैं। Yes, sir. अब कितना बना?
3. 4 12 है सर। भाई अपना 2 इंटू 2 इंटू 3. 12 हो गए। Yes, यस सर। Yes, क्लियर sir. है सबको? जी Yes, sir. Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. चलिएगा दूसरी कंडीशन समझते हैं। अभी ये एक केस बना था, सेकंड केस ले लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों सेम हो, Yes, sir. 3 लिए और तीनों Same. Same. ऐसा सेम वाला केस, तीनों सेम होने का कौन सा केस बन सकता है? So Y वाला. मतलब मेरे पास एक ही चॉइस है, दूसरी चॉइस नहीं. नहीं है भाई। इसका जी, मतलब इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हुए? No. एक। Number of phase 1. हाँ, एक ही तरीका है ना इसे चूज करने का। Yes, sir. यस क्लियर हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ वेज एक ही होगा। Yes, sir. अब एक बात बताओ, आपने 3 लेने थे, एक सिचुएशन 2 एक जैसे एक अलग, दूसरी सिचुएशन तीनों एक जैसे। ऐसा भी तो हो सकता है तीनों ही अलग हो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो थर्ड कंडीशन बन गई ऑल डिफर, यानी कि डिफरेंट। Different. अब ऑल डिफरेंट की सिचुएशन सोचो कैसे करोगे? ऐसे नहीं होगा कि इनमें से एक एक उठाओगे, Yes, sir. 1 सर। नंबर ऑफ उठाओगे। वेज। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ए बी सी में से आपके पास 3 अल्फाबेट आएंगे और तीनों को आपको क्या करना है? क्या करना है उन तीनों को? अलग different. अरेंज करना है। क्या करना है तीनों को? Arrange. जब 3 को अरेंज करते हैं तो 3p 3 भी लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल कह सकते हो। टोटल कितना आया? 6. 6 अब आप ये सोचो, एक केस आपका ये था, एक आपका सेकंड यहाँ बना और एक थर्ड आपका ये रहा, और तीनों को ऐड करके कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? So 19. भाई ये तो 12 थे ना। Yes, sir. यस सर। 12 1 6 So तो only टोटल कितने हुए? 19 19. मतलब 19 तरीके हैं आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह के क्वेश्चंस के अरेंजमेंट के लिए। क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. यस सर। हटा दो इसे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ये कलर? यस सर। यस सर। यस सर। तो ब्लर हो रहा है, बीच बीच में धोखा दे रहा है, धोखा। यस सर। एक बात बताओ, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं? एन ऑब्जेक्ट। Checked. उसमें से कुछ या सारे लेने के लिए कह दिया जाए तो NPR लगता था अरेंज करने में। Yes, sir. यस कुछ यस सर। ये हो गया सिलेक्ट करना, और NPR हो गया अरेंज करना। सिलेक्ट करना और अरेंज करना, सबको मालूम है ये बातें? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करने हैं n ऑब्जेक्ट से, टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है बेटा? एन। एन इन n ऑब्जेक्ट में से आपको 1 और मोर देन 1 सिलेक्ट करने हैं। इसी भाषा को दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता है? एट लीस्ट 1।
अब क्या करोगे? अब कितने सिलेक्शन के तरीके हो सकते हैं आपके पास? हाँ बेटा, भाई एन ऑब्जेक्ट है बेटा, सही है। Yes, sir. तो एन ऑब्जेक्ट में से आपको एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करने के लिए कहा गया, तो कितने तरीके हैं टोटल सिलेक्ट करने के? हाँ जी बेटा, देखो अगर मैं कहता हूं मैं एक भी एलिमेंट नहीं ले रहा, उसे बोलते हैं NC 0, मैंने एक भी नहीं लिया। सर NC n-1। एक मिनट बेटा, नो एलिमेंट मतलब मैंने एक भी नहीं लिया, इसका मतलब एक भी मैंने चीज ऑब्जेक्ट नहीं उठाया, नो एलिमेंट कुछ नहीं लिया, NC 0। क्लियर? यस Yes, सर। sir. मैं कहता हूं मुझे एक लेना है, NC 1। मैंने कहा एक या एक से ज्यादा, तो दो भी तो ले सकता हूं। यस सर। उसके लिए क्या लिखोगे? NC2. NC2। 3 के लिए इसी तरीके से जाऊंगा तो NC3, और ऐसे ही चला जाऊंगा तो लास्ट में एन ऑब्जेक्ट के लिए NCN. NCN। किस किस को समझ में आया? आ गया. आ गया? Yes, sir. यस अब Yes, sir. मेरी बात फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं, सोचो ध्यान से। मैंने कहा था एक या एक से ज्यादा टोटल एन एलिमेंट थे, तो मैं तो सारे भी ले सकता था। Yes, यस sir. सर। तो मुझे शुरुआत करनी थी 1 2 3 4 5, सारे ऐड करने हैं, सारे ऑप्शंस है मेरे पास। तो इन सबको ऐड करूंगा अगर मैं, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर इन सबको Sigma. ऐड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा NC1, NC2, NC3। NC. NCN. Up to अब ये sigma. बताओ इसका फॉर्म होता था, क्या होता था? Sigma N R is equal to 0. NCR. इसे आप ऐसे लिख सकते थे, R इक्वल टू 1 से N, NCR। NCR. ये होता है 2 की पावर N-1। क्यों? बाइनोमियल। क्योंकि हम लोग ये पढ़ के आए थे ना, Yes, sir. बाइनोमियल में, याद करो। जी सर. Yes, sir. ये प्रूफ टाइप से पढ़े थे ना हम लोगों ने, ऐसे 1 + x की पावर n से, है ना? हाँ, 1 + x पावर n। Yes, तो sir. क्या मैं ये समझ गया कि ऐसे जो मेरे पास एक डेरिवेशन था उससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1. 1. क्या इस चीज को यहां से अगर देखोगे, इसमें देखोगे तो NC0 नहीं मिलेगा आपको? यस सर, Yes, sir. एक तो घट बेटा ये जाएगा। NC0 इधर जाकर के माइनस हो गया ना एक तरह से, ये लो। यस सर। Yes, sir. किसी को परेशानी? No, नो सर। sir. समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. अब यही बात, अगर ये तो था एटलीस्ट 1 वाला, एटलीस्ट 1 1, अगर एटलीस्ट 2 होता तो 2 पावर n -1 माइनस n। अब की बार यहां से शुरू होगा गेम। क्या होगा गेम शुरू? अब शुरू होगा NC2, NC3, NC4 डैश 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 NCN। इसे आप सिग्मा R इक्वल टू 2 से n तक यूज करोगे इस बार। यस सर। Yes, sir. और अब की बार ये दोनों गायब होंगे, यस Yes, सर। sir. तो आप क्या लिख देंगे? 2 पावर N-1 माइनस n भी आएगा।
ठीक है, यस सर। Yes, sir. नोट करेंगे। Done, sir. अब ये एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 5 समझ में आ गया। जितने भी एटलीस्ट वर्ड होंगे सब उधर जाके माइनस होते रहेंगे। Yes, sir. यस सर। क्लियर? No. यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाली बात समझते हैं। Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर सारी आइडेंटिकल चीजें हैं, क्या है सारी की सारी बेटा? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी। जैसे मैंने कहा रेड बॉल है, सेम। सेम का मतलब आइडेंटिकल हो। ठीक है? यस। Yes, sir. अब ये बताओ, अगर मैं एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से कहूं आपको कि कम से कम एक बॉल उठानी है, तो एक बॉल उठाने का तरीके NC1 1। ये जो ना एन आइडेंटिकल है बेटा, क्या है? आइडेंटिकल। Identical. भाई एक जैसी चीजें, तो इसमें 1C1। डिफरेंट तो है नहीं। जी जी Yes, जी। sir. तो Yes, sir. चाहे एक उठाओ उसका भी एक ही होगा, दो उठाने के तरीके भी एक होंगे, यस तीन सर। बॉल उठा लोगे तो भी एक ही तरीका, One. 4 बॉल उठाओगे तो भी एक तरीका। इसका मतलब कितनी भी उठा लो सबके मेथड क्या रहेंगे? 1। One. और टोटल कितना कर दोगे फिर? 1 + 1 + 1 + डैश डैश। कितनी ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी? N. N. इसका मतलब टोटल तरीके एन ही हो गए बस। यस सर। Yes. मतलब अगर मैं कह दूं 5 बॉल उठाओ तो कितने तरीके होंगे? 1। 5। One. मैंने कहा 2 बॉल उठाओ तो भी एक ही तरीका, 10 Yes, बॉल sir. उठाओ तो भी एक तरीका, क्योंकि वो सेम है। बॉल क्या है अपनी? Same. Same. सेम है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। Done, sir. अब मैं ये कहता हूं कि इसमें ये बात भी हो सकती है कि मुझे एक भी बॉल नहीं लेनी, तब एक रास्ता और खुल गया, उसे ना चूज करने का भी एक ही तरीका होगा, मैं ले ही नहीं रहा। ठीक जी। तो अगर अगर ऐसा हो जैसे मार्केट में जा रहे हैं, आप बॉल लानी थी सारे बच्चों के लिए एक जैसे, 10 बच्चे हैं घर में, तो आप कितने तरीके से बॉल ले सकते हो? आप तो चाह रहे थे, अब आप घर से सोच के निकले 100 रुपए लेकर के, एक बॉल 10 रुपए की, 10 बॉल है, 10 बच्चे ले आऊंगा, ठीक है? Yes, sir. अब 10 के 10 बच्चों को लानी थी पक्का, Yes, sir. Yes, sir. तो 10 रास्ते थे मेरे पास, हर बच्चे के लिए एक ले लूं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. कि भाई एक बॉल भी ले सकता हूँ, हो सकता है 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं। अब वो ना वो घपलाबाजी क्या हुआ कि जेब कट गई। एक केस ये भी तो है ना कि जेब Yes. कट गई। दूसरा रास्ता ये भी है, इतने भी चोर नहीं है अपने यहाँ पे। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसने ना, दुकानदार ने जैसे कहा ना कि भाई 10 बॉल ले लूंगा, बता कितने की? उसने कहा जी 100 रुपए की। अब तो क्योंकि पहले ही कह चुका ना बंदा, मैं तो लूंगा 10, तो उसने बोल दिया 100 रुपए की। अब तो लेना है ले ले, क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुका मुझे 10 बॉल लेनी। तो वो सोचा भाई बहुत पैसे वाला आदमी है, और वो ये नहीं सोच रहा कि 100 रुपए कुल लेके आया, 10 बॉल लेनी है उसको। तो एक रास्ता बढ़ गया मेरे पास कि मैं, हो सकता है ना लूं। तो ये नालू वाला केस जो है ना, वो 0 बॉल सेलेक्ट वाला है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए फिर? 1. 2। n + 1 हो जाएंगे ना टोटल, तो फिर उस केस के लिए जी जी जी। n+1 जी। भाई n आइडेंटिकल बॉल में से
एक रास्ता फालतू हो गया। ठीक है, और अगर मुझे कम से कम 2 लेनी होती, अब क्या घपला हुआ? n n-1। देखो ये सोचो ना, यहां से शुरू हुआ था गेम, एटलीस्ट 1 लेनी थी तो n ऑप्शन थे। ठीक है भाई, क्या Yes, कहते sir. हो? yes sir, और अगर मैं यहां से शुरू करूंगा नीचे वाली ये, तो ये तो n-1, एक दो कम हो गए ना टोटल से, Yes, sir. तो n-1 रह जाएगा ना अपना। अपने सॉरी एटलीस्ट 2 यहां से शुरू करूंगा ना फिर तो मैं। क्यों भाई? Yes. यहां से नीचे चाहिए तो एक कम कर दो आप ये वाली यहां से, n-1। अगर एटलीस्ट 3 होते तो n-2 कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रूल याद रहेगा ना आइडेंटिकल वर्ड के हिसाब से। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे एक लिखते हैं हम लोग। आपके पास जैसे अभी एक XYZ और PQR वाला आया था, याद है कुछ? Yes, sir. Yes. तो चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे कर देता हूँ। Done, sir. ले लिया सर। अब एक ऐसी कंडीशन पे विचार बनाते हैं कि आपके पास X ऑब्जेक्ट है एक जैसे, Y ऑब्जेक्ट दूसरे एक जैसे, Z ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के है। ठीक है, जैसे X रेड बॉल कह दूं मैं, कि X की जगह रेड बॉल हो गई, 5 रेड बॉल है, दूसरा मैंने कह दिया ग्रीन बॉल है, और नीचे बोल दिया गया भाई व्हाइट White. येलो कुछ भी है ना, ऑरेंज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको कहा गया कि कुछ या सारी आपको लेनी है, तो कितने तरीके से ले सकते हो? फिर से रिपीट, आपसे कहा गया कि आपको एक या एक से ज्यादा आपको लेनी, तो कुल कितने तरीके होंगे लेने के, सिलेक्ट करने के? तीनों को जोड़ के। इसका थोड़ा सा तरीका डिफर होता है। देखो आपने अभी अभी क्या पढ़ा था कि n ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके थे n+1, टोटल तरीके थे भाई। आ रहा है समझ में कुछ? Yes, sir. जैसे मैं Yes, दुकान sir. वाला एग्जांपल ले रहा था ना, हो सकता है मैं ना भी लूं, ये केस भी तो हो सकता था मैं ना लूं। Yes, sir. तो एक तरह से अगर n ऑब्जेक्ट है तो उनमें उन्हें लेने के n+1 तरीके हुए। आइडेंटिकल केस पे है ये बात। Yes, sir. अब इस वाले केस के लिए क्या केस कितने होंगे फिर? x+1, Yes, sir. दूसरे के लिए y+1, तीसरे के लिए ज्यादा प्लस हो। ये टोटल हो गए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो एक साथ की बात हो रही है कि भाई सारी रखी हुई है एक साथ और मुझे उनमें से उठानी थी। Yes, sir. इसका मतलब मल्टीप्लाई का केस बना दिया मैंने तो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका कुल मिलाकर रिजल्ट क्या बनना चाहिए? नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सम और वन और मोर देन वन। क्या हुआ? तीनों की मल्टीप्लाई होगी, इजी। Yes, sir. लेकिन एक केस है ना, देखो, वन और मोर देन वन, इसका मतलब तीनों ना लेने वाली सिचुएशन हटानी पड़ेगी। तीनों में से एक भी नहीं ली, क्योंकि मुझे तो एक या एक से ज्यादा लेनी है।
Yes. तो ये केस जो -1 हुआ है, इसका मतलब है तीनों को छोड़ के नहीं आना है, कम से कम एक तो उठा के चलूंगा। Yes, sir. ठीक है, और ये -1 कौन सा है? तीनों में से एक भी बोल नहीं ली मैंने, ये वाली सिचुएशन मैंने छोड़। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आगे चले। Yes. Yes, sir. चलो अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट बना लो। 1 मिनट में इधर हट जाता हूँ। Then sir, आपने अभी एक एनसीआर वाला पढ़ा था, yes sir, NC1 NC2 NC3 ऐसे कर करके, है ना? जी sir, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें PQR करके, वो तो सारी की सारी जो है डिफरेंट वाली थी, याद करो। NC1 NC2 NC3 डिफरेंट वाली थी, लाइक वाली नहीं थी, क्योंकि लाइक वाले के तो n केस थे। क्यों बेटा? yes Yes, sir, sir. अब हम ले रहे हैं कि भाई हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट है। क्या है टोटल? n है, An object. लेकिन उन n की खासियत क्या है? उसमें एक PQR ले लो, चलो P जो है वो 1 टाइप है, दूसरे टाइप के Q है, ये अदर टाइप के हैं। ठीक है भाई। फिर R जो है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे ऐसे होता था ना मैथमेटिक्स में 2 A आ गए, है ना, ऐसे याद करो, yes sir, उस तरह का। ऐसे ही और भी हो सकते हैं। तो इससे ये तो पता चलेगा कि टोटल n थे, इसका मतलब सबका सम कितना होना चाहिए? N. सबका सम n होगा। yes sir, किसी को कोई परेशानी? no sir, No, sir. अब आपको कहा गया कि आप जो है इसमें से एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? Select. एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो उसके थोड़ा तरीके सोचो, कैसे करो, सोच लो। So P plus 1 into Q plus 1. हाँ, सबके साथ क्या आएगा? Plus 1. Plus 1. +1 होगा। क्या होगा? देखो इस वाले के लिए क्या बनेगा? P इसके plus लिए 1. Q +1 R R plus 1. +1 ऐसे ही बनते जाएंगे। यस नो? Minus 1. sir. क्लियर है? Yes, sir. अब ये सोचो, ये तो हमने एक एक टाइप के उठाए थे। अब याद करो कि ये तो एक अलग टाइप थी, एक अलग चीज है, ये तो लाइक वालों में से उठ के आ रहा है, लेकिन Yes. PQR तो डिफरेंट है आपस में, Multiple. जो कि n एलिमेंट है PQR। क्या है PQR? An N element. element. ये टोटल n थे, तो इसका मतलब सिलेक्ट करने के टोटल रास्ते कितने होंगे? उनमें से 2 की पावर n, एटलीस्ट 1 के लिए अभी बात करूंगा मैं। ये टोटल 0 या 0 से ज्यादा उठाए हैं मैंने। Yes. हो गया? Yes, sir. अब ये बताओ टोटल वेज कितने लिखोगे? टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1। क्या होना चाहिए सोचो? इन सब का प्रोडक्ट Yes, sir. Minus. याद करो, इन सब का प्रोडक्ट होगा एक तो Yes, sir. +1 Yes, sir. Q +1 Dot. R +1 डैश डैश, ये सब जाएंगे साथ Yes. में 2 की पावर n भी तो आएगा।
Yes, sir. और कौन सा केस नहीं लेना है भाई? एक. ये देखो 1 वाला, 1 और मोर देन 1 कह रहा हूं ना, 0 वाला नहीं चाहिए, इसका मतलब -1। यस सर। क्यों? जी। आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. Sir. अब ये बताओ, अगर मैं इसमें केवल ये 3 टाइप की चीजें ले लेता, चलो आगे ले ही लेते हैं। अगर मैं कहता केवल 3 टाइप की चीजें हैं मेरे पास, ये सेम है, ये P एक टाइप की सेम, ये अलग टाइप की सेम, और ये अलग टाइप की सेम है, ठीक है? और इन तीनों को मिला करके n है डिफरेंट जो है। तीनों से कितनी डिफरेंट है ये? n डिफरेंट है, n डिफरेंट है बस, ठीक है? अब ये बताओ 0 या 0 से ज्यादा लेने के कितने तरीके होंगे? टोटल वेज कितने होंगे इनके? 0 और मोर देन 0। P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 into 2 power n minus 4. इसके तरीके हुए P plus 1, Into Q plus Q plus 1, R plus 1. R plus R plus 1, और इन सबको प्रोडक्ट करके साथ में 2 की पावर में भी तो 2 की होंगे, पावर n Minus 1. डिफरेंट वाले हैं। Yes, sir. अब ये हो गए 0 और मोर देन 0, टेकिंग नो और ऑल, है ना? 0 या 0 से ज्यादा, सारे भी ले सकते हैं। 0 और ऑल, मोर देन 1 भी ले लो चाहे तो इसे, ठीक है भाई? और अगर मैं कह देता 1 और मोर देन 1, देन क्या होता भाई? Minus 1. -1. -1, 1. ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. आगे चलते हैं, देखते हैं अब। चलो, आपके एक आदमी है, उसके ना 5 फ्रेंड है, या 5 एक तरह से स्कूल टीचर है, उसने 5 बच्चों को बुलाना है। मान लो कोई पार्टी कर रहे हैं स्कूल में, तो होता है ना कि भाई इनको बुलाएंगे अच्छे बच्चे, ठीक है? यस। Yes, sir. तो एक आदमी के 5 एक तरह से फ्रेंड कह दो, या एक स्कूल में 5 बच्चों को बुलाया जा रहा है। क्लियर हो गया? यस। तो आप Yes, sir. कितने तरीके से एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को बुला सकते हो? 1 और मोर देन 1। कितने वेज से आप बुला सकते? So 2 की पावर 5 minus 1. बिल्कुल यार, क्या बढ़िया है यार, बहुत होशियार। एक बात बताओ, यहाँ पर फ्रेंड जो है वो एक जैसे थोड़ी होंगे, आइडेंटिकल थोड़ी होंगे। तो ये P plus 1, Q plus 1, R plus 1 तो खत्म। Yes, sir. यस। भाई सोचने वाली बात है यार, आइडेंटिकल थोड़ी होंगे, फ्रेंड हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या आपके ट्यूशन स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, इस तरह के सारे डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे तो हमने अभी पढ़ा Yes, sir. 2 की पावर n होता है ऑल सिलेक्शंस इंक्लूडिंग 0। यस। लेकिन अगर मैं कह दूं एटलीस्ट 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1, इसका मतलब n Minus से 0 हटेगा। Yes, minus Yes, sir. 2 पावर 5 माइनस 1. 31 तरीके हो गए। Yes, sir. और इसे जनरली कैसे करोगे?
हाँ भाई, जनरल तरीके से कैसे करोगे? जनरल तरीका क्या था मेरा, याद करो भाई। हो सकता था एक ही बच्चे को बुलाया जाए, हो सकता है 2 बुला लिए जाए, 3 बुला लिए जाए, और 5 फ्रेंड को भी इनवाइट किया जा सकता है। क्या कहते हो? Yes, sir. क्लियर हो गया? Sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब आप आगे ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done, sir. अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपका जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें सेक्शंस बने होते हैं ना, ABC। Yes, sir. ठीक है, तो अपने पास एक A सेक्शन है, एक अपने पास B सेक्शन है, और एक अपने पास C सेक्शन। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. इसमें जो क्वेश्चंस है वो 5 है, इसमें 4 क्वेश्चन है, और इसमें 3 क्वेश्चन। यहाँ पे भी कोई परेशानी No, sir. नहीं है? ठीक है भाई। अब उसमें एक कंडीशन है कि आपको एट लीस्ट एक क्वेश्चन तो हर सेक्शन से करना ही करना। एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। और ध्यान से सुनना, पेपर है आपके पास ए सेक्शन में, बी सेक्शन, सी सेक्शन। एक सेक्शन है जिसमें 5 क्वेश्चन है, एक में 4 है और एक में 3 है। आपको पूरा पेपर करना है, और क्राइटेरिया ये है कि कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से जरूर करो। पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन जरूर करो। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन करने का है तो मतलब 4 क्वेश्चन करना है तो बीच वाले के चारों कर दिए, है ना, या पहले के 4 लगा दिए, ऐसा नहीं। आपको कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो लगाना ही लगाना है हर सेक्शन। तो कितने तरीकों से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो? क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कितने तरीके से किया जा सकता है? आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है क्वेश्चन। हर ऐसा थोड़ी रहता है a+b का होल स्क्वायर सारे क्वेश्चन में लिखा आएगा। 2 की पावर 5 -1 into 2 की पावर 4 -1 into 2 की पावर 3 -1। गुड। यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 5 -1 हुआ। Yes, sir. यहाँ आपके पास 2 पावर 4 -1 हुआ। Yeah, 2 power 3 -1. तीनों केस हो गए, Yes, sir. क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर कितने हैं? एक ही है. इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? Multiply. इससे मैं क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस पेपर इक्वल टू, सबकी मल्टीप्लाई लगा दूंगा। क्यों भाई? यस सर जी। तो 2 पावर 5 -1, 2 पावर 4 -1, 2 पावर 3 -1। डन? यस सर। आंसर कितना आएगा? 31, Into 15। 15 सही लिखा मैंने? Yes, sir. चलो जल्दी से बना दो। बन गया है. आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। लिखोगे, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं
किसके? a पावर 7, a पावर 7, e power 7, हाँ, x पावर 4, x power 4, z पावर 3। z power 3. फिर से रिपीट। A की पावर 7, X की पावर 2, X की पावर 3। ठीक है, यस सर। चलो पहले इसे करो। सर इसका एक फैक्टर 1 भी होगा? हाँ जी बेटा। सर इसका एक फैक्टर 1 भी होगा? हाँ, वन होगा मतलब जीरो लेना है इन्हें। समझ यस गए? सर. 2 power 7 बहुत minus बढ़िया 1 क्वेश्चन है, इसी में दूसरा बनवाऊंगा फिर मैं। 2 power 4 minus 1 into 2 power 3 minus 1. बेटा ये वाला नहीं लगेगा इसमें, आइडेंटिकल है एबीसी। अरे ये सॉरी, ए एक्स जेड आइडेंटिकल है बेटा। ये तो p+1 q+1 टाइप आ गया ना। यस सर. तो इसके तरीके हुए 7+1, 8 ये हो गया 4+1, और ये हुआ 3+1। 3 plus 1. अब देखो जीरो वाला भी इंक्लूड है क्योंकि वन फैक्टर होता है उसका। यस यस सर। सर. Yes, sir. इसका मतलब इसमें -1 नहीं होना है। 160. Yes. तो 8, 5, 4 24. हो गया। यस सर. चलो एक और लगाते हैं, इसमें एक और लगाते हैं। वो है अपने पास p की पावर ले लो 4, q ले लो 5 या 3 ले लो, r की ले लो 5, और इसके बाद लगा दो l m n। अब ध्यान से करना, फिर से वही केस है, फिर से वही केस है, टोटल फैक्टर बताने हैं। तो 960. बेटा इसमें ये डिफरेंट वाले भी हैं, ये वाला केस भी, इसमें एन डिफरेंट वाले थे लास्ट में, क्यूब R5 एन डिफरेंट वाला भी है ये। देखो इसका क्या बनेगा, 4+1, 3 plus 1. 3+1, 5+1 मल्टीप्लाई होगी, यस नो? यस सर. और Yes. डिफरेंट कौन है? LMN. जब ये डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट वालों के लिए तो 2 की पावर n टाइप का चलता था। Yes, sir. इसका मतलब 2 की पावर n, n मतलब कितने? 3. 3. 3 डिफरेंट है। ये अपने पास टोटल वेज आ गए इसके, किसके? जिसमें हम ऑल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? All factors. नोट कर लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और दमदार क्वेश्चन इसी पे, इसी टाइप को एक और लगाएंगे। Done sir. कर दूं आगे? यस सर। Sir. चलो अब ध्यान से सुनना, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। चलो ऐसे 2 ले लो इस बार। ठीक है, अब इसमें एक्सक्लूड करना है तुम्हें, एक्सक्लूड करना है फैक्टर 1 को। एक किसको करना है? Factor 1 को. हाँ मतलब 1 नहीं लेना है, इन्हें इन्हें वही ले लो, वेरिएबल सही रहेगा।
इस बार LMN बना दिए। चलो अब सोचो, इस बार हमें 1 नहीं लेना है। So 1990. 1919. अच्छा, और किस किस का आया? कर रहे हैं। सोचो। हाँ बेटा करो। 1919। 1919। चलो देखते हैं इसके नंबर ऑफ वेज 5 + 1, यस सर। दूसरे के प्लस 4 + से 1 आगे 7 + 1 2 की पावर 3। और 2 पावर 3, ये हो गए माइनस ऑल फैक्टर्स की कंडीशन के। Including. ऑल एक नहीं लेना है। क्या बेटा, ऑल फैक्टर्स बना लिए मैंने, यस Yes. सर। और लेकिन उसकी बात पढ़ो, एक उसने नहीं कहा लेना। एक्सक्लूड करना है आपको। एक 1 Yes. को 1 फैक्टर मतलब आपको ये छोड़ना पड़ेगा। कौन छोड़ना पड़ेगा? एक One. छोड़ना पड़ेगा। 1 ठीक है, तो जब मैं एक्सक्लूड की कंडीशन लिखूंगा तो उस समय ये जो आप लिख रहे हैं 6, 5, 8 और 2 पावर 3, उसमें से एक गया। यस सर। यस सर। डाउट कोई? नो सर। चलो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला वाला बताता हूँ। बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन अब की बार थोड़ी सी सिचुएशन बदलूंगा मैं। एक पॉइंट बदलना है बस। करूँ आगे? यस सर। चलो इस बार मैं कहता हूं a पावर 4, b पावर 6, c पावर 9 और अब की बार xy है बस केवल। और आपको एक्सक्लूड क्या करना है? एक्सक्लूड करना है 1 को एंड नंबर इटसेल्फ। सोचो फिर से सोचो। इस बार क्या करना है? So -2. आपको एक्सक्लूड करना है। एक तो मैं 1 फैक्टर काउंट नहीं करने वाला, और दूसरा नंबर जो होता है, यानी कि जो खुद नंबर दिया है, ये भी एक्सक्लूड करना। बनाओ ऑप्शंस। तो वो भी नहीं लेना। और इस बार न्यूमेरिकल आंसर निकालेंगे सभी बच्चे। देखते हैं Sir, किसके 1398. 1398। सागर Yes, sir. 1398। चलो और बच्चे भी देखो जल्दी से। सर 1398। 1398। और कोई डिफर वाला जिसका आंसर अलग आया हो? यस सर 1398। 1398 सेम आंसर आया है। और किसी का? सर 2 ही तो घटाएंगे। हाँ देखो, अब इसमें इसके हिसाब से जितनी पावर है उसमें बढ़ते हूं मैं। तो 4 पावर है तो 5 4 + 1, अभी पहले ऑर्डर में लिख रहे थे ना। अगले वाला 6 + 1, 9 + 9 + 9 1 + 1, 2 की पावर 2 2 पावर 2। 2 और Nine. एक्सक्लूड करना है आपको। एक्सक्लूड करने के लिए बोला दो चीजें, एक तो 1 को हटाना, एक नंबर इटसेल्फ। यस सर जी। तो बेटा -2। अब आपके पास हुआ 5, 7, 10, 10 4 4 -2। -2। यस सर कितना आया ये? 35 398। 1440 आया। 400 1400 1400 -2 1400 तो अपना 100 नहीं बनाना आंसर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई। अभी वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में अभी तो कई 2-3 चीजें और रह रही है बस इसमें। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, ये और sir. होगी, उसके बाद ये अपना खत्म हो जाएगा। Yes, sir. जी। और
12th वाले अपना मैक्सिमम तक उस पे स्टेप ऐप पे कुछ पढ़ा देखा? Yes, sir. डाउट क्यों हो रहा है? No, sir. और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखा? Sir. हाँ, हो सकता है अब आपके टेस्ट वगैरह लगने वाले हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अपने तैयारी अच्छे से करते रहें, डटे रहें,